तो पहले सबसे पहले काम करोगे, सिलेबस वगैरह सारे लोग निकाल लोगे, ठीक है, और अपना अच्छे से देख लोगे सिलेबस में क्या क्या तुमको पढ़ना है। बिल्डिंग है, BCCM, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, समझ गया ना। तो नाम से क्लियर क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से मटेरियल का जरूरत है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, प्लिंथ किसको कहते हैं, फ्लोर किसको कहते हैं, रूफ किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई जैसे बोल ही देगा कि किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल में ही, किसी भी फील्ड में, तो किसी भी फील्ड में जैसे देखो तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो कुछ भी, उसका यूटिलाइज तुमको क्या करना है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज जो पढ़ रहे हो, जैसे डिप्लोमा ही कर रहे हो, आगे चल के मान लो बीटेक ही करोगे, तो उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनल हमारा चीज होता है, वो होता है डिजाइनिंग, डिजाइन करना। किसी भी चीज को, किसी भी ब्रांच के रहो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच के रहो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच के रहो, जैसे तो उसमें सबसे बड़ा एम हम लोग का गोल जिसको कहते हैं, वो हमारा होता है डिजाइनिंग, समझे ना। और डिजाइनिंग किसी चीज को करने के लिए सबसे पहले तुमको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में जैसे जो जो तुम पेपर पढ़े उसी का नाम ले लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज है। फिर तुम्हारा आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो अभी नहीं पढ़ रहे हो आएगा, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज का मतलब होता है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो भी है, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो है तो है बस, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी बॉडी का मास है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग करेंगे क्या, मास के बारे में जान लेंगे, मास से क्या क्या इफेक्ट डेवलप हो सकता है उसके बारे में जान लेंगे, जैसे वेट, है ना। तो इन सब चीजों को पहले जानोगे, उसके बाद फिर जाओगे डिजाइन में। कोई चीज कितने पे टूट सकता है, किसी ब्रिक ही को, ब्रिक भी पढ़ना है तुम लोग को, किसी ब्रिक का क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका अलग होता है कि नहीं होता है, कौन सा ऐसा चीज है जिसका कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों सेम होता है, वाइडली यूज है स्टील, ऑलमोस्ट। अब जैसे ये क्या है, स्टील क्या है, हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है ना, स्टील जो हम लोग निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी है, तो सिविल के हो तो सिविल से ही पकड़ के चलते हैं, तो इसमें जो भी नेचुरल प्रॉपर्टी है बेसिक, उसके बारे में तुमको जानना होगा पहले, तभी इसके हेल्प से कोई भी चीज, पिलर बना दिए, बीम बना दिए, वगैरह वगैरह, तब उसको कहते हैं डिजाइन कर देना। स्टील में क्या खासियत होता है कि जितना एक्सपैंड होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, समझे। जैसे ढलाई वगैरह में बहुत यूज है, पिलर्स में यूज है, तो वैसे ही होगा। तो गर्मी के दिनों में अगर एक्सपैंड कर जाता है तो कंक्रीट भी एक्सपैंड करेगा, उसके अंदर अगर स्टील डाले तो वो भी एक्सपैंड करेगा, तो दोनों आसपास ऑलमोस्ट सेम करेगा, इसलिए एडजस्टमेंट बना लेगा। अगर ठंड के दिनों में सिकुड़ गया तो दोनों कंक्रीट भी सिकुड़ेगा उतना ही, और स्टील भी सिकुड़ेगा उतना ही, तो दोनों एडजस्टमेंट बना लेगा। तो ये सब प्रॉपर्टी पहले हम लोग जानेंगे, जिसको बेसिक कहते हैं, उसके बाद डिजाइन में चलेंगे, इसके हेल्प से तुम बिल्डिंग बनाओगे, कंस्ट्रक्शन बनाओगे, जो भी करोगे। तो बेसिक सबका पहले जानना है, समझ गया ना। तो यही मेनली है पढ़ने का एम, डिजाइन में तुमको जाना है। जैसे नट बोल्ट ही बोल देगा बनाने की, नट बोल्ट क्या बना के दिखाओ, इस शेप इस साइज का, तो पहले नट बोल्ट जानोगे क्या होता है तब ना। नट किसको कहते हैं, बोल्ट बोल्ट किसको कहते हैं। हम्म? नट बोल्ट में बोल्ट कौन सा चीज होता है और नट कौन सा चीज होता है, छेद वाला किस क्या कहते हैं, जिसमें छेद होता है। हम्म, तो जानो तब ना उसको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह, यही सब चीज है, पहले बेसिक है इसमें। अब जैसे बिल्डिंग, तो BCCM आपके पेपर का नाम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या वेरियस टाइप्स के आपको मटेरियल यूज है, उनका सारा चीज आपको पता करना है। तो हाँ बिल्कुल सही, नट कहते हैं आदित्य कुमार, ठीक है। तो बिल्डिंग, अब जैसे इसको छोड़ो, ये सब तो तुम्हारे थ्योरी के लिए है, तुमको एग्जाम में अच्छे से एलोबरेट करके, एक्सपैंड करके जैसे भी लिखना है, वो तुम्हारा आर्ट है। कैसे तुम ग्रामर लिखते हो, ग्रामर तो बहुत हद तक नेग्लेक्ट करेगा, इंजीनियरिंग लेवल पे हो तब, ठीक ना। लेकिन आर्ट होना चाहिए लिखने का,
एक चीज को, एक वर्ड पकड़ के उसको तुम 4 लाइन में कैसे लिखते हो, ये तुम्हारा कला होना चाहिए। हम तुमको देंगे ही, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। शॉर्ट में नहीं जाना है, जितना हो सके एक्सपैंड करना है उसको। अब जैसे कोई पूछ देगा बिल्डिंग किसको कहते हैं, इसको छोड़ो, क्या जवाब दोगे बिल्डिंग का? बिल्डिंग किसको कहते हैं, ऐसे ही अपने लैंग्वेज में कुछ भी हिंदी में बोल देना है, उसको इंग्लिश में लिख देना है, ये ना करना है। बिल्डिंग किसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो, चार दीवार खड़ा करेंगे, रूफ से कवर कर देंगे, इसी को ना कहते हैं। एक जनरल दरवाजा लगा देंगे, खिड़की लगा देंगे, इसी को ना कहते हैं बिल्डिंग। सिंपली वही है। अब ऊपर लगाओगे उसको रूफ कहते हैं, चार पिलर बनाओगे उसको पिलर कहते हैं, कॉलम कहते हैं, है ना? कॉलम किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बताओ जरा? कॉलम। अगर कॉलम टूटा तो उसको क्या कहते हैं टूटने को? उसको कहते हैं क्रश, CRUSH। कॉलम हमेशा क्रश से टूटता है, माने दब जाएगा। और दबने को कौन सा फोर्स लगा है उसमें? कंप्रेसिव। तो यही सब इसका अंदर का थोड़ा चीज हो गया, वही सब जान लेना है। अब कंप्रेसिव आ गया तो बोल देगा कंप्रेसिव स्ट्रेस बताइए, तो सब तो पढ़ ही रहे, स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं ना जो भी है। तो उसी सब में डिजाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए? डिजाइन का मतलब क्या होता है, कितने पे टूटेगा, है ना? कितने पे टूटेगा पहले उसका स्ट्रेंथ पता रहेगा तब ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, पहले बीमारी पता रहेगा क्या हुआ है उसका, वगैरह वगैरह सिम्टम, तब ना तुमको बताएगा कि ये हो सकता है टाइफाइड है कि मलेरिया है। तो पहले बेसिक तो पता रहे। तो बिल्डिंग इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट विद द मटेरियल्स एंड इंक्लूडिंग विद फाउंडेशन। फाउंडेशन किसको कहते हैं? एकदम सिंपल चीज है, इसमें बस तुमको करना क्या है, वर्ड पकड़ के, आगे तो आएगा थोड़ा टेक्निकल चीज, लेकिन फिलहाल शुरुआत का जिसको कहते हैं ना बेस, भूमिका बनाना, वो तुम्हारे हाथ में है। कैसे बनाओगे वो तुम समझोगे। फाउंडेशन, फाउंडेशन बनाया जाता है किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए, नहीं? जैसे जनरेटर देखते हो बड़ा बड़ा इंस्टॉल होता है, तो उसके पहले क्या बनाएगा इंस्टॉल करने के लिए? फाउंडेशन बनाता है। क्या रीजन है इसके पीछे? फाउंडेशन बनाने का रीजन क्या है? फाउंडेशन के ऊपर जो भी चीज रखा हुआ है, जनरली फाउंडेशन देखना बनाएगा वो चीज अगर वाइब्रेट किया तो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करेगा, पहले अपने अंदर लेगा फाउंडेशन, टूटना होगा तो पहले फाउंडेशन ब्रेक करेगा, उसके बाद जमीन ब्रेक करेगा। कभी भी कोई भी बड़ा मशीनरी देख लो, चाहे हेवी कोई भी स्ट्रक्चर है, तो पहले उसको बनाने के पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, ताकि उसका मजबूती रहे। अगर टूटे तो पहले वही टूटे, और उसको भी काफी मजबूत बनाया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में ही बहुत बार देखोगे ओवरब्रिज बन रहा है, जब तुम्हारा सिविल का ही है, इसलिए सिविल का ही बताएंगे। ये सब यूज मशीनरी में भी होता है। उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, किसी भी अपार्टमेंट में अगर इंस्टॉल करेगा जनरेटर, अपार्टमेंट में सब बड़ा बड़ा जनरेटर लगा रहता है, तो उसके पहले देखना फाउंडेशन बनाएगा। नहीं, मशीन जो है ना, मशीन को चलना है, लाइट जाएगा तो जनरेटर ऑन होगा। अब उसका पार्ट जो है वाइब्रेट करेगा ही, कितना भी तुम स्मूथ क्यों ना बना लो, है कि नहीं? अब वाइब्रेट करेगा, उसका वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? जमीन में, ठीक है? अब जमीन में अगर चला गया तो पहले जमीन को ब्रेक करना शुरू करेगा, और जमीन अगर ब्रेक हो गया तो उसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्च है, इसलिए फाउंडेशन बनाता है। पहले फाउंडेशन टूटेगा, टूटना होगा तब, तो फाउंडेशन को तुरंत बनाया जा सकता है, बड़े जल्दी में, तुरंत, कम खर्चे में भी। ये हो गया। अब इसी कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में आओगे तो फाउंडेशन को मजबूत बनाओगे, ताकि उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करना है अगर वो हेवी हो गया तो नीचे वाला नहीं टूटना चाहिए। आजकल देखते हो ना बिल्डिंग टेढ़ा भी हो जाता है, उसको सीधा करने का भी उपाय है, लेकिन बिल्डिंग टेढ़ा हो रहा है उसका क्या क्या रीजन है? फाउंडेशन वीक है। एक और रीजन है, फाउंडेशन तुम बहुत मजबूत भी बनाओ, और बना है आज और 3 दिन के बाद उसमें ऊपर खड़ा कर दो तब भी झुक जाएगा। होता क्या है कि फाउंडेशन जो बना है ना अच्छे से बैठा ही नहीं है, अभी उसमें बाकी है। देखो पानी से भिगाते रहता है उसको, स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए। हाँ बिल्कुल, फाउंडेशन ब्रेक कर जाएगा तो, हाँ, तो फाउंडेशन अगर मशीनरी में ब्रेक कर गया तो बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सिविल में ब्रेक कर गया तो मुश्किल है। उसी को फाउंडेशन कहते हैं। प्लिंथ हेवी बेस होता है, आजकल मशीनरी से देखोगे वाइब्रेट करके डालता है, बड़ा सा पाइप लगा रहता है, देखे ही होगे, उससे जो सीमेंट का मिक्सचर रहता है, सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह, उससे देखोगे डाल देगा और वाइब्रेट करता है खुद। क्या रीजन है वाइब्रेट कराने का? यार तो खैर निकल ही जाएगा, अच्छे से वाइब्रेट होकर बैठ जाए तो पूरा सेटअप हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल सही आदित्य लिख रहे हैं, फाउंडेशन शॉक एब्जॉर्ब भी करता है। वॉल्स है, समझ ही रहे हो, फ्लोर्स है, रूफ्स है, चिमनीज है, प्लम्बिंग समझते हो ना, पानी वाला काम है ना, वॉशरूम है, बाथरूम है, नहाने का जगह है, सब जो है उन सब के लिए रहता है। बिल्डिंग सर्विसेज है, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स है, बरामदा जानते ही होगे, है ना, यही सब है। बालकनी है, कॉर्निस जानते हो कि नहीं, देखे जरूर होगे, सब लोग देखे होंगे, खास करके तुमको दिखेगा शादी ब्याह के मंडपों में, सजावट रहता है बस, फॉल्स सीलिंग जिसको कहते हैं। तो फॉल्स सीलिंग एग्जैक्टली इसमें नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन उसी टाइप का, जैसे कितना बार देखोगे ऐसे, जैसे ऐसे इस तरह का है, अपना घर है, कोना है, तो यहाँ पे डिजाइन थोड़ा बना देगा, तो इसमें कोई जान थोड़ी ना रहता है। आजकल बना बनाया भी मिलता है, देखोगे जहाँ मूर्ति वाले लोग काम करते हैं वहां गोल गोल ऐसे रखे रहते हैं, देखे हो ना, वही चीज है। उसको लाना है, प्लास्टर से चिपका देना है बस, उसमें कोई जान नहीं होता, वो गिरेगा, थोड़ा सा लग भी जाएगा तुरंत टूट जाएगा। डेली होगा इस टाइम में, 5:30 से ही मान के रखो, 5 से ये लोग बोल रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, 5:30 से ही मान के रखो क्लासेस का टाइम। तो इसको कहते हैं कॉर्निश, समझिए, डेकोरेटिव फ्रेमवर्क है। जो जो थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का वर्ड मिलेगा उसका हम डाल भी देंगे ताकि तुमको परेशानी ना हो, और जो यूजुअल है वो तो तुम ऑलरेडी जानते ही। फॉर एग्जाम्पल हाउसेस है, फैक्ट्रीज है, शॉपिंग मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, जितना भी हो गया, जेल है, बिल्डिंग में ही आएगा, जितने भी नर्सिंग क्लिनिक चल रहे हैं बिल्डिंग में ही आएगा, ऑडिटोरियम बिल्डिंग में ही आएगा, एवरीथिंग। अब उसी का क्लासिफिकेशन तुमको पढ़ लेना है। आदित्य बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान से पढ़िए। तो जितना भी है ना, तो क्लासिफिकेशन तुमको बांटना होगा, वही इसमें मेन काम है। अब जेल भी एक बिल्डिंग है कि नहीं, और जहां तुम रह रहे हो घर, वो भी एक बिल्डिंग है तो दोनों बिल्डिंग, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रुप में करना होगा। तुम्हारे सिलेबस में देखना साफ साफ लिखा हुआ है, देखो तो ग्रुप करके कुछ है, ग्रुप A to I, पहले लाइन में ही होगा। ये तो बिल्डिंग का डेफिनेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला लाइन, यूनिट 1 का सबसे पहला लाइन, ग्रुप। हाँ बस ठीक है, हाँ है ना, तो ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली वही सब आपको मेन पढ़ना है, जो नियम कानून है ना उसको भी जानना है, ठीक है, नेशनल, जो सब कंट्री का होता है, सब कंट्री का कुछ नियम कानून होता है, जो तुम घर में अभी कर ले रहे हो वो भी नियम कानून के तहत ही चलेगा, लेकिन नहीं चलता है, वो एक अलग बात है। तुम जिस एरिया में रह रहे हो वहां जरूर 4-5 कम्युनिटी हॉल होगा, होगा ना, सबके आसपास है, लेकिन वो इलीगल लेकिन है तो है, कोई बोलने वाला भी नहीं है कि नहीं, बोलने जाओगे तो बोलेगा तुम्ही को पुलिस की, बनने से पहले क्यों नहीं बोले, बोलता है ये सब बात। और जैसे ही शादी ब्याह वहां होगा तो देखोगे पुलिस का जिप्सी एक आगे लग जाएगा, देखते हो कभी, ध्यान दिए हो, क्यों लगा रहता है पता है, पैसा लेने आता है वो, पैसा लेगा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इलीगल है तो उसका खाएगा घूस, यही नियम, यही करता ही है। तो उसको भी दे दिया 2-4 हजार, वो भी खुश है, और तुम्हारे रेसिडेंशियल एरिया के आसपास चल रहा है जो कि इलीगल है, तो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन नियम कानून है, और नियम कानून अभी भी लागू है बड़े बिल्डिंग्स में। आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, आपको नियम कानून के तहत चलना होगा, आप कोई बड़ा रिफाइनरी सेटअप करते हैं, नियम कानून के तहत चलना होगा, आप कोई बिजनेस बिल्डिंग खोलते हैं, उसमें तो श्योर है नियम कानून चलेगा। घर है चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा इलीगल है, जैसे तुम आसपास ये नहीं कर सकते हो, पाइप जो बनता था, नाला में जो पाइप इस्तेमाल होता है, जो भी सिविल का है वही सब एग्जाम्पल तुम पकड़ोगे, नाला में जो पाइप इस्तेमाल होता है, देखो कौन से मटेरियल का बना होता है, हम्म, वो तो अच्छे जगहों पे इस्तेमाल होता है, पीवीसी से पानी नहाने का, पीने का, वो सप्लाई हो रहा है आजकल, गवर्नमेंट कर रही है, ये सब आपको जानना है, समझ लीजिए। अब आप जो आपके आसपास हो रहा है सिविल से रिलेटेड आपको पढ़ना है, समझे ना, वो सबको आप हल्के में मत लीजिए। पीवीसी पाइप जो है अच्छे कामों में यूज होता है, नाला में सीमेंट का बनता है, सीमेंट वाला रहता है, देखे हो ना, सीमेंट का रहता है, हाँ, तो वो सीमेंटेड रहता है, ठीक है, और उसका जो निर्माण था, उसका जो कंस्ट्रक्शन था, घर के रेसिडेंशियल एरिया में ही हुआ करता था,
इधर 3-4 साल 5 साल 6 साल हुआ, याद नहीं है, तब गवर्नमेंट बंद कराई है उसको। या घूमते रहता था, कभी ध्यान दिए हो, ऐसे ऐसे घूमते रहता है और उसमें हम तुमको दिखाते हैं। ये सब भी तुमको जानना है, ये सब सिविल से रिलेटेड है। इन सब चीजों को हल्के में नहीं लोगे, पढ़ना तुमको यही सब है, ध्यान रहे। उसमें इस तरह का कैसे बनाए, इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना रहता है पहले से, और ये आधा है और फिर आधा और रहेगा, इसको कहते हैं पैटर्न। ये सब सिविल से रिलेटेड है, आप जान लीजिए, आपको यही सब करना है फ्यूचर में, आगे के सेमेस्टर्स में जानना होगा। पैटर्न इसको कहते हैं, सांचा, सांचा पैटर्न कहते हैं। और ये परमानेंट होता है, मतलब टूटेगा नहीं। अब करता क्या है, इन दोनों को जोड़ देता है, ऐसे ही बनता है, इन दोनों को जोड़ देगा। जोड़ देगा मतलब टेम्पररी, फिर खोल भी सकता है। और इसके अंदर छेद में और इसको फिक्स कर देगा, फिक्स मतलब कि घुमा सकते हो, एडजस्ट कर देगा। और उसके अंदर सीमेंट लिक्विड फॉर्म में और वही सैंड बालू जो भी गिट्टी विट्टी डाल देगा, और इसको क्या करेगा, इसको घुमा देगा बहुत जोर से। तो रोटेट करने से कौन सा फोर्स डेवलप होता है? फिजिक्स पढ़े ना हो जी, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है किसी भी चीज को रोटेशनल मोशन देने से। और डायरेक्शन किधर होता है सेंट्रीफ्यूगल मोशन का? हम्म आगे बोलोगे, बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर बोलोगे। बीएमसी में, बीएमसी नहीं है, बीसीसीएम है। इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट, हमारा बेस है, सिविल का बेस है ये सब। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी भी चीज को घुमाओगे, अगर ये घूम रहा है तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब इसमें डाल दिया इसको, अब इसको तेजी में घुमाएगा। अब ये तो सॉलिड ना चीज है, सांचा है, ये तो भागेगा नहीं। तो इसके अंदर जो लिक्विड डाले वो किधर की ओर उड़ेगा? बाहर की ओर। अब बाहर की ओर उड़ते उड़ते इसके अंदर वाले सरफेस पे चिपकने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में ना है, तो चिपक जाएगा। अब बहुत तेज घुमाता है, यही बहुत आवाज करता है और बहुत डस्ट उड़ता है, इसीलिए इसको रेसिडेंशियल एरिया में करना मना है। लेकिन पहले होता था, अब गवर्नमेंट इसको बंद कराई है, अब आउटर एरिया में होता है। अब ये घुमा, चिपक जाएगा, फिर घुमाते घुमाते छोड़ देगा, एक आध घंटा घुमा के सब चिपक गया, इसको ठंडा कूल होने, इसको जमने के लिए छोड़ देगा, उसके बाद सांचा को खोल लेगा, दोनों साइड से पाइप मिलेगा ना, नहीं समझे? एकदम ढलाई किया हुआ पाइप मिल जाएगा, उसको फिनिशिंग कर देगा, स्मूथ कर देगा, ताकि नाला में इस्तेमाल हो तो पानी अच्छे से बहे। तो यही इसी से बनता है तुम्हारे नाले वाला। इसको कहते हैं, इसका प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इसका नाम है, ना बनाने। ये सब आपको जानना है, सिविल लिए हैं तो ये सब जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे होता है, ये सब इलीगल है, समझे? तो इलीगल ये सब है, तो आखिर कौन डिसाइड कर रहा है कि ये इलीगल है? आपके रेसिडेंशियल एरिया में कम्युनिटी हॉल है तो इलीगल है, कौन डिसाइड करेगा बताइए? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सारे कंट्री में ये नियम है। और हमारे कंट्री में भी, कहीं बाहर तो तुम चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, 10 बजे के बाद गाना बजा के देख लो क्या होता है। मुंबई चले जाओ, नहीं बजाने देगा, फाइन कर देगा तुरंत, इंस्टेंट, समझे? तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर तो और बहुत मजबूती से होता है। तो एनबीए करके एनसीबी भी बहुत लोग बोलते हैं, नेशनल काउंसिल बोर्ड, और भी इसका नाम है। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये जज करती है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन लीगल है, कौन सा कंस्ट्रक्शन लीगल नहीं है। एक ही है सब, बहुत लोग नेशनल बोल देगा, कोई इंडियन बोल देगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा नाम है इसका, लेकिन कोई काउंसिल बोल देगा, सब मिला जुला के एक ही है एक ही। बहुत बड़ा इसका डायमीटर होता है, हाँ, इसका, अब इसका डायमीटर होगा नाले के हिसाब से, मतलब नाला में कैसा, बहुत बड़ा बड़ा नाला का भी पाइप होता है, समझे कि नहीं? बहुत बड़ा नाला का, उसमें भी तुमको पढ़ना है, इसमें जो पानी फ्लो होगा ना, ओपन चैनल फ्लो है कि ये सब सिविल का है। इसलिए इन सब चीजों को आप हल्के में नहीं लीजिए, पहले बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? चलो।
तो सिविल से पूरा कंस्ट्रक्शन तुमको जान के रखना है, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी सिविल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो और भी सारा डेफिनेशन है। अब इतना सारा क्यों, तुमको इसको माइन्यूटली एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें पढ़ोगे फिर अपना दिमाग लगाओगे, एग्जाम में लिखना है। रटने की कोशिश करोगे, पॉसिबल नहीं है। रटने से रहा, रटने वाला काम ही नहीं है। बिल्डिंग एम्स टू गिव शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब बसेरा। बसेरा भी कह सकते हैं, या समझ ही रहे हो, आसरा। आसरा, आसरा। हाँ, इसका शेप नाला वाला तो शेप सर्कुलर ही होता है। चादर, शेल्टर मतलब चादर नहीं होता है। चादर कहाँ पढ़ लिए? चादर टाइप का, हाँ कह सकते हो। शेल्टर मतलब किसी को आसरा देना। ठीक है, तो बिल्डिंग एम्स टू गिव शेल्टर along with security. Other purpose such as building serve several needs of society primarily as shelter from the, किससे तुमको बचाएगा? मौसम से, सिक्योर रखेगा, लिविंग स्पेस देगा, प्राइवेसी रखेगा, कुछ सामान रख सकते हो, स्टोर बिलोंगिंग्स, सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड कंफर्टेबली लिव एंड वर्क, अच्छे से रह सकते हो। यही सब बिल्डिंग का है डेफिनेशन, और क्या। बिल्डिंग कैन ऑल्सो डिफाइन इनक्लोज्ड स्पेस कवर्ड बाय रूफ। चार दीवार खड़ा किए, ऊपर से ढक दिए, हो गया। The building has to perform many functions such as utility, other buildings, structural safety, fire safety. अब ये सब आ गया तुम्हारे, तुम जिस घर में रह रहे हो वहां फायर सेफ्टी नहीं है, पता है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। आग लगेगा, मुसीबत में आ जाओगे। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन आग लग जाएगा तो मुसीबत में आ जाओगे। लेकिन यही तुम इंडस्ट्री एक बैठा दो, तो जितना भी सरकार की तरफ से फायर सेफ्टी का पॉलिसी है उसको तुमको फॉलो करना होगा, और सालों साल उसको रिन्यू कराना होगा। ये सब जानकारी लेते रहना चाहिए, मैनेजमेंट का चीज है। तुम्हारे 6 सेमेस्टर तक जाते जाते कोई ना कोई एक मैनेजमेंट पेपर जरूर आ जाएगा। बस स्टैंड के किनारे रहता है शेल्टर, हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी रहता है। एंड शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सैनिटेशन, वेंटिलेशन, डे लाइट, ये सब रहना चाहिए, रोशनी एक हिसाब से आना चाहिए। रिवर्बरेशन पढ़े ना हो जी? रिवर्बरेशन में बिल्डिंग का था कि नहीं कुछ? था ना, उसमें भी था। किसी ऑडिटोरियम में सीट का कैसा डिजाइन होना चाहिए, वो भी था उसमें, नहीं पढ़े थे? अब किसी जैसे उसमें जैसे कोई मान लो, किसी सिनेमा हॉल में ही मान लो कोई, अब सीट है 100, ठीक है। अब मान लो कोई हिट मूवी लग गया तो 100 का 100 सीट फुल रहेगा। साउंड का क्वालिटी तुमको अच्छा लगेगा, उसका तो रहता है बूफर ऊपर क्या क्या, डॉल्बी ऑल्बी। लेकिन अगर कोई सिनेमा बहुत फ्लॉप है तो 100 सीट तो नहीं भरेगा, 10 ही सीट भरेगा। फिर भी देखोगे आज आवाज का क्वालिटी, जो 100 आदमी बैठे थे वही था, और जो 10 आदमी बैठे हैं वही रहेगा। उसका डिजाइनिंग है उसमें, उसका भी डिजाइन किया हुआ है। उसका सीट जो है ना, उसके जिस पे बैठ के देखते हैं मूवी लोग, उसका जो सीट है वो भी स्पेशल बनाया रहता है, ताकि आवाज आए ना तो रिवर्बरेशन इफेक्ट दे वो। ये सब डिजाइन है जो सिविल से रिलेटेड है। तो पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़े आप, एग्जाम्पल सब नहीं देखे, इसीलिए आपको ये सब नहीं पता चला। यही सब मेन एग्जाम्पल है रिवर्बरेशन का। रिवर्बरेशन क्या कहता है कि कहीं बहुत जगह ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना कि बोलोगे ना तो आवाज कहीं जाके फंस जाएगा, ऐसा भी होता है, सबको सुनाई ही नहीं देगा। अब जैसे देखते हो कहीं भी सेमिनार होता है तो इस तरह का सीट बना रहता है, एमबीए के क्लासेस में जनरली ऐसा सीट बना रहता है, वो भी रिवर्बरेशन के डेफिनेशन से ही आया है। तो वो सब एग्जाम्पल है उसका। फायर सेफ्टी शुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, ये सब हो गया। दीज रिक्वायरमेंट्स विल वेरी फॉर बिल्डिंग टू बिल्डिंग। अब कोई कहेगा कि हमको जेल में पूरा वेंटिलेशन चाहिए, तो मिलेगा कभी उसको? हाँ, जेल में बंद होने आया, मजा लेने थोड़ी ना आया है। तो उसको छोटा सा मिलेगा खिड़की। तो जगह टू जगह चेंज है। डिजाइन ऑफ बिल्डिंग डिपेंडेंट ऑन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच अदर फंक्शन। तो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट देख के कर लेना है। डेली क्लास नहीं होगा सौरभ, होगा तो मंडे अल्टरनेटिव होगा। और टाइमिंग क्या बोलते हैं, 5:30 से ही दिमाग में बिठा के चलो। समय नहीं है, 5:30 से पहले आ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ज्यादा नहीं इंट्रोडक्शन ही करेंगे। काम का चीज तुम्हारे मान के चलो 2-3 क्लास के बाद ही आएगा।
अभी तो ऐसी सिंपल डेफिनेशन सब है। ये ध्यान रहे, ये सब बिल्डिंग में नहीं आता है। सबके बारे में तुम जानते होगे क्या क्या है। टेंट्स, थोड़ा सा कट रहा होगा ऊपर, हम बोल देते हैं। टेंट्स है, सामियाना सुने हो ना नाम, वो नहीं आएगा। पंडाल नहीं आएगा, ये सब बिल्डिंग में नहीं आएगा। शेल्टर, ट्रेपलियम शेल्टर, वही शीट उट का, प्लास्टिक का, मोटे प्लास्टिक का बना दिया, टेंट टाइप का ही, वो सब नहीं आएगा। टेम्पररी है ये सब। और किसमें यूज है? एंगेजमेंट में, शादी ब्याह में, तो उन सब में यूज है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको नहीं हम लोग लेंगे। ये है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत, बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, लेकिन यही डिसाइडिंग फैक्टर है। जो इतना नियम कानून बना हुआ है, जिसको छोटे लेवल के लोग, जो है छोटे लेवल कहने का मतलब जो घर बना लिया, उसको नहीं फॉलो करते हैं। ये वही चीज है। एनबीसी आई भी कहता है लोग, एनबीसी ऐसे कहता है, एनबीसीआई भी कहता है, बहुत सारा नाम इसका लोग लेते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, इसके तहत आपको चलना है। आगे चल के क्या होगा, कोड याद भी करना होगा। तुम्हारे किसी एग्जाम में कोड का डेटा बुक भी चलेगा। बीटेक में तो चलता है, डिप्लोमा में नहीं कह सकते। डेटा बुक तुम एग्जाम में ले जा सकते हो, उसमें से देख के तुमको बनाना है। अब देखो डिप्लोमा में अलाउ करता है कि नहीं, रहता है। डेटा बुक उसको कहते हैं। एवरी कंट्री हैज गवर्निंग, गवर्निंग समझते हो ना? हम्म, माने आगाह करेगा, इत्तला देगा तुमको कि ऐसा ऐसा करना है। गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशन लेड डाउन फॉर द प्रीमिसेस एंड बिल्डिंग, अगर तुमको कुछ बनाना है तो उसके लिए गाइडलाइन दिया हुआ है, उसी गाइडलाइन पे आपको चलना है। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनबीसी इज कॉम्प्रिहेंसिव बिल्डिंग कोड प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री। इट सर्व एज अ मॉडल कोड है इसका। इसके कोड में जो जो लिखा हुआ होगा उसको फॉलो करना है बाय ऑल एजेंसीज इन्वॉल्विंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना तुमको बहुत पड़ेगा, ध्यान रहे, पूरा ए टू जेड लिखना ही पड़ेगा इसमें। और सबको माइन्यूटली देखना होगा, एक एक वर्ड को पकड़ के, और उसी को तुम एक्सपैंड कर सकते हो। रटने बैठोगे पॉसिबल नहीं है। द गाइड हैज बीन प्रिपेयर्ड टू हेल्प द रीडर्स ऑफ द एनबीसी। इसका क्या मीनिंग है बताओ तो जरा, इंग्लिश वगैरह भी कैसा है। इन यूजिंग द कोड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स सेक्शंस एंड देयर कनेक्ट। इतना का हिंदी जरा बताओ तो कोई, यहां तक। हम्म, रीडिंग करने के लिए नहीं, जो पढ़ता है उसको हेल्प करता है ना। प्रिपेयर्ड, एक गाइड को प्रिपेयर किया गया है, वो करता क्या है, हेल्प करता। जो एनबीसी को फॉलो कर रहा है, जो उसको पढ़ रहा है, उसको हेल्प किया कोड के तहत। स्टैंडिंग द कंटेंट, उसका है कंटेंट है, सेक्शंस एंड देयर कनेक्शन। सिंपल है। द की कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईच पार्ट आर लेड आउट यूजिंग इंफोग्राफिक। इंफोग्राफिक भी एक पढ़ाई है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा का। ठीक ना, तो ये सब है। एंड simplified language such that all government department, private developers, builders, contractors, professionals, academicians, and students from different background can get an understanding of the information provided within the code। तो आप इसमें पढ़ के सब चीज समझ सकते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बिल्डिंग का जरा टाइप्स बताओ तो, कुछ जानते हो कि नहीं, बिल्डिंग में क्या क्या नाम आ सकता है? जितने भी नाम जानते हो। एक तो रेसिडेंशियल हो गया, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, होम, हाउसेस, होम नहीं हाउसेस, और कॉमन सेंस है सब। हाँ, बंगलो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंगलो भी इंग्लिश ही हुआ लेकिन अच्छा वर्ड, बंगलो को। बड़ा घर होता है बंगलो ना, बड़ा घर। तो बिग हाउस लिख दोगे तो नहीं चलेगा, उसका एक स्पेशल नाम है, मेंशन। मेंशन कहते हैं ना, MENSION, मेंशन को कहते हैं बड़ा घर। बंगलो उसी को कह सकते हो। और होटल,
है ना? और हाँ, होटल, रेस्टोरेंट भी होगा, हाँ, रेस्टोरेंट भी होगा। नहीं, जो बना है सब नहीं, तो फिर भी एक महल लिखे हैं, देखिए महल। महल का तो अंग्रेजी भी हम नहीं जानते, महल का अंग्रेजी गोलघर होगा, बिल्कुल होगा, गोलघर होगा। अब देखो, गोलघर, अच्छा एक डिफरेंस बताओ, गोलघर और तुम्हारे घर में, उसी से बन जाएगा टॉपिक। एकदम सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई वे में लोगे बहुत आसान होगा, थोड़ा सा टेंस हो जाओगे बहुत भारी हो जाएगा। गोलघर सब लोग देखे हो, सब लोग जानते हो, क्या पर्पस है ये भी जानते हो, है ना? उसको ब्रिटिश सरकार बनाया था ये भी जानते हो। हाँ, अजय कुमार बिल्कुल सही कहे, लॉज, लॉज भी होगा टाइप्स में। लॉज, होटल्स, मोटेल्स, इंस, क्लब्स, हाँ, टेम्पल भी होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, ऑडिटोरियम, डोरमेट्री, हॉस्पिटल्स, है ना? तो अब करो क्या, गोलघर में और अपने घर में एक सोच के डिफरेंस बताओ। बस उसी को ग्रुप में बांट दिया जो लिखा हुआ है ना सिलेबस में, A to I, ग्रुप A to I, मतलब ABCDEFGHI, 9 पार्ट में बांटा हुआ है। इतना तो यहीं से क्लियर हो गया, ठीक ना? हवेली लिखा है, हवेली और महल सब मेंशन में आ गया। पार्लियामेंट बिल्कुल सही है। हाँ, तो 9 ग्रुप में आपको बांटना है इसको, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब एकदम बेसिक हम सवाल किए हैं आपसे, आप डिफरेंस बताइए। गोलघर आप लोग सब लोग जानते हैं और अपना घर सब लोग जानते हैं, इस दोनों में कोई कमी है? जो गोलघर में है तो घर में नहीं है, घर में है तो गोलघर में नहीं है। बिल्कुल। हाँ, क्या, कौन सा स्टोरेज? हाँ, ग्रेन्स, ग्रेन्स, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बेसिक और कुछ? वॉशरूम शायद वहां नहीं होगा, घर में रहता है। ये भी कह सकते हो, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा। लाइट तो आजकल बिजली भी लगा सकते हैं हम लोग, लगा देंगे अंदर पूरा चकाचौंध हो जाएगा एकदम, लेकिन वेंटिलेशन नहीं होगा। ठीक है, वेंटिलेशन होगा तो पानी आ जाएगा तो सब खराबी हो जाएगा सामान। मेरा घर गोलघर से छोटा है, हाँ ये भी कह सकते हो, बिल्कुल सही आदित्य कुमार लिखे हो। मेरा घर गोलघर से छोटा है, तो साइज के कंपेयर में भी कह सकते हो। फ्लोर नहीं होगा। ये सब इंपॉर्टेंट सब चीज है। और कुछ? किचन, ठीक है, किचन का डाइनिंग वहां नहीं होगा, घर में डाइनिंग हो सकता है, रूम नहीं होगा, यही सब चीज डिफरेंस है। इसी में कैटेगराइज कर दिया है, नथिंग एल्स, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, घर और डोरमेट्री समझते हो कि नहीं? डोरमेट्री नहीं, डोरमेट्री भी टाइप्स में आएगा। गोलघर टूरिस्ट प्लेस है, मेरा घर नहीं है, एग्जाम्पल तो एकदम एक से एक चुन के दिए हो, ऐसा ऐसा ना। अमृता ये भी सही है, गोलघर बड़ा है, बिल्कुल सही है। साइज एंड शेप के हिसाब से आप चले गए अब इसमें, अब कह सकते हैं। हाँ, डोरमेट्री हॉस्टल में जो रहता है ना वो डोरमेट्री है एक तरह से, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हॉस्टल में होता क्या है, लोग रहते हैं तो एक साथ रहते हैं तो एक रिलेशन बन जाता है, एक फैमिली टाइप के हो जाते हैं, दोस्त यार बन गए अपना, है कि नहीं? तो वो नहीं होगा। जैसे तुम गए मान लो कहीं बाहर और तुम्हारे पास कम पैसा है, होटल में जाओगे तो महंगा ज्यादा पैसा लगेगा, तो डोरमेट्री भी मिलता है, उसमें 20-25 बेड लगा हुआ रहेगा। अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और एक बेड आपको मिल जाएगा, आप सो लीजिए रात भर, अपना सुबह फिर जाइए। इस तरह का उसको डोरमेट्री कहते हैं, समझे ना? तो ये भी एक है डोरमेट्री। तो डोरमेट्री और घर में अब क्या डिफरेंस हो सकता है? ये भी हो सकता है, लेकिन कोई कोई घर में 20-20-25 आदमी रहता है, पूरा चाचा चाची, वो भी एक हो सकता है कि नहीं? इसी में तुमको कॉमन सेंस लगाना है, डिफरेंस बांट देना है, ग्रुप में डाल देना है, बस टॉपिक खो जाएगा। ढेर सारे आदमी का बसेरा, हाँ उसको डॉर्मेट्री कहते हैं, बिल्कुल सही। तो घर का क्या डेफिनेशन दे सकते हो? एक फैमिली रह सकता है, लेकिन डोर भले वो 20 रहे, लेकिन डोरमेट्री में फैमिली नहीं रहता है। इस टाइप का चीज है। ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम किस लिए यूज होता है? सेमिनार्स के लिए, कुछ प्रचार के लिए वगैरह होता है। टेम्पल किस लिए, चर्च किस लिए यूज होते हैं?
हाँ, चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, रिलीजियस प्लेस हो गया। तो ये सब चीजें हैं तो जिसमें आप इसी सब को बांटा हुआ है। तो यही आपको इसमें करना है, नथिंग एल्स, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे क्लासिफिकेशन, अब चलो क्लासिफिकेशन देख लो, इसके बाद छोड़ ही देंगे, ज्यादा नहीं शुरुआत में। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर एनबीसीआई या एनबीसी, ग्रुप ए टू आई, यही है। ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा एकदम। और ऐसे नहीं याद रखना होगा, ग्रुप ए में कौन है वो भी याद रखना होगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ए का आई में नहीं डाल सकते हो, डी में नहीं डाल सकते हो, डी का ए में नहीं डाल सकते हो। ये एनबीए के द्वारा, एनबीए बार बार बोल रहे हैं, वही दिमाग में आ रहा है, एनबीसी के द्वारा बनाया हुआ है। ए भी बोलता है लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लगा देता है, पुराना नाम है सब। अब यही चलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, एनबी। अभी जाएगा कैसे, एन बी सी या एन बी सी आई भी लोग बोलते हैं, इंडिया लगा दिए तो एन बी सी आई हो गया। तो इसमें क्या है, ट्रिक बताएं, देखते हैं, कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट रहते तो जरूर बता देते, अब तुम लोग लोड लो अपना पढ़ने का, अब सब टीचर ही लोड लेगा, कुछ तुम भी ना लोगे। सबसे पहला ट्रिक क्या है कि वर्ड पकड़ा करो किसी चीज का, और उस वर्ड को इतना एक्सपेंड करो कि पेपर भर जाए। ये सबसे कॉमन ट्रिक है एकदम। बाकी क्या है इसमें, कुछ कुछ जैसे ऐसे ही बनता है, हम लोग तो ऐसे ही बनाते थे, जैसे आर है तो पहला आर पकड़ लो, ई आई, इस तरह से बनता तो है ए बी, लेकिन ये तो अब तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि तुम ग्रुप ए में आर ही डालोगे, ऐसे ही डालोगे, ऐसे ही डालोगे, तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्या करोगे। जहां ट्रिक बन सकता है हम बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनबीसी 2005 का दिया हुआ है, ये भी रिन्यू होते रहता है, रिन्यू आएगा तो नया आपको पढ़ना होगा। बिल्डिंग आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी मतलब समझ रहे हो ना, किस फॉर्मेट में ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, चलिए बताइए क्या क्या होगा, बाकी तो आएगा ही डेप्थ में, लोग रहते हैं। रेसिडेंशियल, एजुकेशनल में क्या क्या आएगा, स्कूल, कॉलेज, है ना। इंस्टीट्यूशनल में इंस्टीट्यूशनल में आएगा जहां मेडिकल केयर हो रहा हो, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह आएगा इसमें। और भी चीजें आएगा, असेंबली, असेंबली में क्या आएगा, असेंबली में आएगा टेम्पल आएगा। हम्म, आना तो चाहिए। बिजनेस में समझ ही रहे हो, बिजनेस जैसे इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं आएगा। इंडस्ट्री का जो सीओई बैठ के जो प्लान बनाते हैं, ये करना है, वैसे कर देना है, इतना प्रोडक्शन कर देना है, वो आएगा बिजनेस में। या फिर एमबीए से जितने भी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो सब आएंगे बिजनेस में। समझ गए ना, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सब आएंगे। इसका मर्सेंटाइल का, मर्सेंटाइल मतलब नहीं समझते हो, मर्सेंटाइल मतलब छोटा मोटा दुकान, दुकान खोल लिए, लेस बेच रहे हो, कुरकुरे बेच रहे हो, है ना, वो सब आएगा उसमें, गुमटी उमटी सब आएगा। तो छोटा मोटा शॉप, शॉप से रिलेटेड है ये, शॉप कह सकते हैं हम लोग। छोटा मोटा शॉप जो मर्सेंटाइल में आता है, सब्जी बेच रहे हो दुकान खोल के, ठेला वाला नहीं, ठेला वाला नहीं आएगा, ठेला इज नॉट अ बिल्डिंग, समझ रहे हो ना। वो सब आएगा। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट वगैरह वगैरह सब, हाइड्रो पावर प्लांट, सब इसी में आएगा। स्टोरेज में गोलघर कह सकते हो, गोलघर कह सकते हो, या जहां भी स्टोर होता है वगैरह वगैरह चीजें। तो 3 मिनट, अब इतने दूर से आए हैं तो कुछ तो कर ही देना। स्टोरेज में वही सब स्टोर जहां हम लोग करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में स्टोरेज जरूर होता है। फिर हजार्डस में क्या आएगा, बताइए। हजार्डस का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, ऑनलाइन वाले सब गूगल से देख लेते हैं तुरंत, अब बोल देते हैं। हजार, पहले हाँ गोडाउन आएगा, बिल्कुल सही है।
हाउस, स्कूल, कॉलेज, पार्लियामेंट, रिलायंस कंपनी। स्टॉल मतलब क्या होता है? एफ का स्टॉल लिखा है। स्टॉल, अच्छा स्टॉल हो लेकिन बिल्डिंग में ही कहीं हो। सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल है। गोडाउन। वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज तो कचरा को कहते हैं। हजार्डस मतलब, अरे हजार्डस मतलब नहीं। योर मोबाइल इज हजार्डस टू यू, है ना, हार्मफुल है। हजार्डस मतलब होता है, आप समझ गए ना कैसे बात को बनाना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, समझ रहे हो ना? हार्मफुल है। कौन सा? किससे? रेडिएशन से, है ना, हार्मफुल। हजार्डस मतलब हार्मफुल, जो तुमको हजार्ड कर सकता है। हजार्डस का देखोगे निशान रहेगा ऐसे, देखोगे नहीं कभी? हाँ। डेंजर नहीं, ऐसा अलग निशान रहेगा। डेंजर तो इलेक्ट्रिसिटी में भी रहता है निशान। येलो कलर का ये रहेगा। क्यों रहेगा येलो कलर? ये सब भी आपको जानना है, सिविल से है तो। येलो कलर से क्यों रहता है? कोलकाता में जितना भी टैक्सी है येलो कलर से क्यों रहता है? येलो कलर सबसे पहले दिखता है। सबसे पहले तुम्हारे आंख को अट्रैक्ट करेगा येलो कलर। दूर से टैक्सी देख लोगे, दूर से बुला लोगे इशारा करके। हाँ, इसीलिए यहाँ भी है येलो कलर। जहां भी दिखे सतर्क हो जाओ, क्या चीज है भाई। जहां बॉम्ब बनता है, एकदम बिल्कुल सही आदित्य, बिल्कुल सही है। जहां बॉम्ब हुआ तो बॉम्ब को ऐसे नहीं करना है, डिफेंस कर सकते हो। डिफेंस में और भी चीज आते हैं, लेकिन डिफेंस कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट हजार्डस में आएगा, है ना। जितने भी बड़े बड़े मल्टी, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो सिटी, सब में नहीं। मेट्रो सिटी नहीं कहेंगे, क्या तो उसको बोलते हैं, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। तो जितने भी बड़े सिटीज हैं वहां बिजली का कैसे उत्पादन है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। जैसे मुंबई, वहां तुमको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है मुंबई में। बिजली फ्लक्चुएट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर से है। और कहाँ बनाया जाता है? जमीन के अंदर, ताकि अगर कुछ हो भी तो अंदर ही जो होना होगा होगा। तारापुर न्यूक्लियर, ये तो नहीं जानते हम, होगा। तो यही सब आपको मेनली जानना है। इसमें क्या क्या आएगा, इसका डिवीजन सब भी होगा अभी। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपकी 9 ही है, 9 में भी बटेगा कुछ कुछ, सब नहीं बटेगा, कुछ कुछ बटेगा। अब जैसे रेसिडेंशियल में आओगे तो रेसिडेंशियल में होटल भी होता है, लॉज भी होता है, तुम्हारा घर भी होता है। अब तुम्हारा घर और होटल सेम चीज नहीं ना है, तो बांटोगे ना उसको, सब डिवाइड करना होगा। तो ये सब तुमको देखना होगा धीरे धीरे, समझ गया ना? तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको, और इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक